गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। स्टैंडर्ड 11 के एग्जाम्स खत्म हो गए। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट अभी आप 12th में आ जाओगे। अभी 11 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि अकाउंट्स का जो बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। गोल्डन रूल हम पूछे, गोल्डन रूल सभी को आते। Real account, debit what comes in, credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. And nominal account, debit expenses and losses and credit income and gains. ये आते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी जब तक आप अकाउंट्स को ही क्लासिफाई नहीं कर पाओगे तो आप रूल्स कैसे अप्लाई करोगे। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आज हमारा मेन फोकस है इस वीडियो में कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करें, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अब यहां देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रियल, पर्सनल और नॉमिनल। इसमें मैंने कुछ अकाउंट्स लिखे हैं और हम उसको क्लासिफाई करने वाले हैं ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो। ओके, यहां पे मैंने लिखा लैंड। पहले मैं पढ़ लेता हूं पूरा। लैंड है, फिर गुडविल है, सैलरी, कैश, बैंक, कैपिटल, कैरेज, उसके बाद में वेजिस, उसके बाद में इंटरेस्ट, उसके बाद में मशीनरी, उसके बाद में एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स एंड डेप्रिसिएशन। यहां पे मैंने लिखा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, परचेजेस, सेल्स, बैंक लोन, सन्ड्री डेटर्स, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट। अब हम इसको क्या करने वाले, क्लासिफाई करने वाले। नाउ सी, रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट आएंगे। रियल नाम से पता चल रहा है, रियल मींस जो चीजें रियल है, मतलब जो भी टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट कौन सी होती है, जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। सो सारे टेंजिबल एसेट, सारे इनटेंजिबल एसेट्स, ये सब कहां जाएंगे, रियल अकाउंट में जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल लैंड, तो लैंड क्या है, टेंजिबल है ना। लैंड को हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो लैंड कौन सा अकाउंट हुआ, ऑफ कोर्स रियल अकाउंट। उसके बाद में मशीनरी, मशीनरी को भी हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपके घर में फर्नीचर होगा, फर्नीचर को भी हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बाद में कैश, रोकड़ा, कैश हमारे हाथ में हम टच कर सकते हैं। तो जो भी चीजों को हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। सिंपल सी चीज है। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, नाम से ही पता चलता है, पर्सनल मतलब पर्सन्स अकाउंट। 11 में भी आपने पढ़ा होगा एसपी में कि एक तो होते हैं नेचुरल पर्सन और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे, हम सब नेचुरल पर्सन। तो हमारे सबका अकाउंट क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। मिस्टर एज अकाउंट, मिस्टर बीज अकाउंट, मिस्टर सीज अकाउंट। उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, पर्सन जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। किसने बनाया, जिसको लॉ, कानून ने बनाया। यानी कि सारे कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। लाइक एग्जांपल इंफोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक। ये सारे नेचुरल पर्सन नहीं है, बट ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको किसने क्रिएट किया है, लॉ ने। तो ये सारे पर्सनल में जाएंगे। अब बात रही नॉमिनल की। जितने एक्सपेंसेस और इनकम है, लॉसेस और गेन्स है, गेन्स मतलब प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर हमें कुछ गेन हुआ तो क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंडिचर, एग्जांपल वेजिस, हमने हमारे फैक्ट्री स्टाफ को हम वेजिस पे करते, तो वेजिस क्या है, एक्सपेंडिचर है ना। हमारे लिए क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो जहां पर भी हमारे जेब से कैश बाहर जा रहा है, वो चीज कौन सी है, वो चीज है एक्सपेंसेस। सेम वे जहां पे हमारे पास कैश आ रहा है, वो क्या है, हमारे लिए इनकम है। तो आइए देखते हैं, ये आपका जो डाउट है इसको हम आज क्लियर करते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज मैंने यहां पे लिखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले दिया लैंड। अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है, रियल अकाउंट है। लैंड को टच और फील कर सकते हैं तो कहां जाएगा, रियल अकाउंट। बहुत ही सिंपल है।
सो रियल अकाउंट में पहले मैं लिख देता हूं लैंड, उसके नीचे लिखा है गुडविल। गुडविल, गुडविल क्या होता है? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस का एक इमेज होता है, एक रेपुटेशन होती है। या तो उसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी है फॉर द फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर में बिजनेस कितना अर्न करने वाला है वो कहां से पता चलता है? गुडविल, उसको बोलते हैं गुडविल। सो गुडविल भी क्या है? एसेट है। व्हाई? क्योंकि गुडविल को हम सेल कर सकते हैं, वी कैन रियलाइज मनी, कैश हमें मिल सकता है गुडविल को बेच के। सो गुडविल हमारे लिए क्या है? एसेट है। सो गुडविल ये भी जाएगा रियल अकाउंट में। जितने भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स मींस जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पर ये हमारे बिजनेस में है, जैसे कि पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते। सेम वे गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल को हम छू नहीं सकते, बट गुडविल को महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बैंक में अकाउंट है, आप बड़े बिजनेसमैन हो और आपका बैंक में अकाउंट है, आप सवेरे सवेरे बैंक में जाते हो पैसा डिपॉजिट करने। देखो बैंक में जो भी आपको पहचानता है ना, वो हर एक आके आपको बोलेगा सर गुड मॉर्निंग, कैसे चल रहा है। ये आम कस्टमर को नहीं बोलते, वो आपको क्यों बोलते? आपका बिजनेस है, आप अकाउंट में अच्छा पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, काफी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो आपकी क्या एक वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। क्लियर? तो यहां पे सेकंड नंबर पे क्या आएगा? गुडविल। थर्ड है सैलरी। सी अभी जब भी हम बिजनेस बुक्स में एंट्रीज करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो जब भी आप सोचो अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में, जर्नल एंट्रीज करने के बारे में जब भी सोचो, तो क्या सोचना है? एज इफ आप खुद ही बिजनेसमैन हो, ये बिजनेस आपका है। अब सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है? अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास स्टाफ है जिनको मैंने एम्प्लॉय किया हुआ है काम करने के लिए, एंड ऑफ द मंथ मुझे उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरीज। अगर फैक्ट्री में काम करता है तो वेजीज, ऑफिस में काम करता है तो सैलरीज। सो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। अभी मैंने बोला था एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। सारे एक्सपेंस और इनकम, लॉसेस और गेन्स कहां जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी में कहां लिख दूंगा? नॉमिनल अकाउंट। सो सैलरी, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में देखते हैं कैश। अब भी बात किया था मैंने, कैश, रोकड़ा, टच कर सकते, फील कर सकते, तो क्या है? एसेट है। एसेट है तो कहां जाएगा? रियल। यस। सो कैश, रियल अकाउंट। उसके बाद में बैंक, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसका होता है? पर्सन का ना। आपका बैंक अकाउंट होगा, आपके फादर का, मदर का। बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है। तो ये कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो बैंक के रिलेटेड जितने भी अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सारे के सारे अकाउंट क्या है? पर्सनल है। क्योंकि ये पर्सन है, या तो नेचुरल पर्सन है हमारे तुम्हारे जैसे, या आर्टिफिशियल पर्सन है। सो बैंक कहां जाएगा? पर्सनल। सो बैंक को मैं लिख देता हूं इन पर्सनल। अब कैपिटल। नाउ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज जो इनिशियल अमाउंट होता है ना बिजनेस में जो इनिशियल अमाउंट होता है वो प्रोवाइड करता है। कौन करता है? ओनर। और ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। नाउ सिंस फाइनेंस या तो कैश बिजनेस रन करने के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओनर प्रोवाइड कर रहा है। ओनर कौन है? पर्सन है। सो क्या कहां पे जाएगा? पर्सनल अकाउंट। सो सेकंड पर्सनल अकाउंट में आएगा कैपिटल। उसके बाद में कैरेज। अब ये कैरेज क्या होता है? कैरेज सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, सपोज मैंने सप्लायर को ऑर्डर किया, सप्लायर ने मुझे गुड्स भेज दिए, टेम्पो में डाला और टेम्पो भेज दिया। अब इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो तो मुझे पे करनी पड़ेगी ना, जो बायर है उसको पे करनी पड़ती। तो मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंडिचर। तो कहां जाएगा एक्सपेंडिचर? नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में आएगा कैरेज। नेक्स्ट इज वेजीज। वेजीज एज अ बिजनेसमैन, वेजीज हमारे लिए क्या है?
वेजेस हम किसको पे करते हैं? फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम वेजेस पे करते हैं। तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? आंख बंद करके नॉमिनल अकाउंट। सो वेजेस नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट या तो हम पे करते हैं या हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कहीं से लोन लिया हुआ है तो जो लोन देने वाला है वो ऐसे ही तो लोन नहीं देगा, उसके ऊपर कुछ चार्ज करेगा ना, इंटरेस्ट। तो अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया तो मेरे लिए एक्सपेंस है। बट समझ लो कि मैंने किसी को लोन दिया हो, मैंने किसी को लोन दिया तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट क्या होगा? मुझे मिलेगा। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। और एक्सपेंस और इनकम कहां जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद देखते हैं मशीनरी। अगेन मशीनरी क्या होता है? बिजनेस के लिए। मशीनरी बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है, क्योंकि यही मशीनरी के ऊपर वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में बेचेंगे और इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज करने वाले। तो मशीनरी हमारे लिए क्या हुई? एसेट हुई। सो मशीनरी आएगा रियल अकाउंट। जो भी एसेट का अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, मशीनरी। ओके। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कोई भी बिजनेस को एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ता है। तो जो हमने एडवर्टीजमेंट किया उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं हमें कुछ पे करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे लेट अस से कोई पेपर में ऐड डालनी है या मुझे कोई बैनर लगवाने हैं मेरे बिजनेस के प्रमोशन के लिए, तो मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा ना। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। सो एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आई होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा, क्लासिफिकेशन क्लियर हो रहा होगा। इतनी चीज ध्यान में रखनी है। एसेट है तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, और एक्सपेंस और इनकम है और लॉसेस और गेन है तो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी एडवर्टीजमेंट के बाद देखते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंडिचर ना। हमारे जो फैक्ट्री में मशीनरी होगी या जो हमारा गुड्स होगा उसको हम क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं। तो इन केस आग लग गई या चोरी हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? हमारा जो लॉस हुआ है वो लॉस को भरपाई करके देती है, मतलब कि कॉम्पनसेट करके देती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए भी अपने को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या हुआ? वो एक्सपेंडिचर है तो कहां जाएगा? नॉमिनल। सो इंश्योरेंस ये भी हुआ नॉमिनल अकाउंट। इंश्योरेंस के बाद देखते हैं ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स मींस एनी अमाउंट और गुड्स, कोई भी अमाउंट यानी कि कैश या गुड्स जो हमने बिजनेस से लिया है फॉर पर्सनल यूज, हमारे पर्सनल घर के यूज के लिए, ये क्या है? ड्रॉइंग्स। तो इसको कौन रिसीव कर रहा है? ड्रॉइंग्स को ओनर कौन है? पर्सन। तो ये कहा जाएगा? पर्सनल अकाउंट। सो ड्रॉइंग्स को मैं लिख देता हूं पर्सनल अकाउंट में। ओके। उसके बाद में डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी एसेट है, आपने कोई नई एसेट ली, फॉर एग्जांपल आपके घर में कार ली, 10 लाख की गाड़ी ली, आपने उसको 2-3 साल अच्छे से यूज किया। अब 3 साल के बाद आपको नई गाड़ी लेनी है और आपको ये गाड़ी बेचनी है। अब ये आपकी 10 लाख की गाड़ी जो 3 साल पहले जिसकी वैल्यू 10 लाख थी, उसका आज भी आपको 10 लाख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज किया है, उसकी वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे, उसकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो वो 10 लाख में जो आपने 3 साल पहले ली थी उसका आज आपको शायद 6 लाख या 5 लाख या 7 लाख रुपया मिलेगा। तो ये जो रिडक्शन हुआ ना वैल्यू में, वो क्या है हमारे लिए? इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन एक तरीके से क्या है हमारा? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो जहां लॉस वर्ड आया कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में ऐड कर देता हूं मैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद में नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पर्सन 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, मेरे तुम्हारे जैसे,
और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। आईसीआईसीआई बैंक ये नेचुरल पर्सन है? आप आईसीआईसीआई बैंक से बात कर सकते हो? नहीं। सो आईसीआईसीआई बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। अब पर्सन है तो कहां जाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो इसको मैं आईसीआईसीआई बैंक को लिख दूंगा पर्सनल अकाउंट में, आईसीआईसीआई बैंक। ओके। उसके बाद में परचेजेस। परचेज, जब भी हमको गुड्स परचेज करते, रॉ मटेरियल खरीदते, हमें कैश पे करना पड़ेगा, आज नहीं तो फ्यूचर में। तो परचेज हमारे लिए क्या हुआ? जिसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा, जो हमारा खर्चा है। तो ये क्या हुआ? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। सो परचेज इसको मैं ऐड कर दूंगा नॉमिनल अकाउंट में। परचेज इज नॉमिनल अकाउंट। सेल्स, जब आप गुड्स सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो क्या हुआ? हमारा इनकम। इनकम है तो कहां जाएगा? नॉमिनल। एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन सब कहां जाएगा? नॉमिनल। सो सेल्स भी मैं लिख देता हूं नॉमिनल अकाउंट में, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक लोन देती है। लोन किसको देती है? पर्सन को ना, या तो नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। सो देयरफॉर बैंक लोन क्या है? बैंक लोन भी पर्सनल अकाउंट है। सो बैंक लोन पर्सनल अकाउंट। मैंने बिगिनिंग में ही बोला था बैंक के रिलेटेड जितने भी अकाउंट है वो कहां जाएंगे? पर्सनल। सन्ड्री डेटर्स। डेटर कौन होता है? डेटर मीन्स अ पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव मनी, जिससे हमें पैसे मिलने वाले हैं, जो हमारा कस्टमर है। कस्टमर कौन है? पर्सन है। तो कहां जाएगा? पर्सनल। तो इसको मैं लिख देता हूं सन्ड्री डेटर्स, पर्सनल अकाउंट में लिख देता हूं सन्ड्री डेटर्स पर्सनल अकाउंट। इसके बाद में रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस भी कंपनी है। कंपनी है तो कौन सा पर्सन हुआ? आर्टिफिशियल पर्सन, बट पर्सन ही हुआ ना। तो कहां जाएगा? पर्सनल अकाउंट। सो रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट। क्लियर? आज का जो सेशन है मुझे लगता है ये आप लोगों को इसमें आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो ये इन शॉर्ट इतने ध्यान में रखिए कि एसेट किसी भी प्रकार की है, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल एसेट हो, ये दोनों एसेट कहां जाएगी? रियल अकाउंट। क्योंकि एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट, आंख बंद करके रियल अकाउंट में डाल देंगे। पर्सनल अकाउंट में अभी मैंने बताया दो तरीके के पर्सन होते हैं, तो दोनों के रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो कहां जाएंगे? पर्सनल। ठीक है। बैंक हो, बैंक लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, या डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, ये सारे पर्सन है, तो ये सारे अकाउंट जाएंगे पर्सनल में। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किसका अकाउंट है? एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन। गेन मतलब प्रॉफिट, जहां पे हमने एक्सपेंस कुछ खर्चा किया है, जहां मुझे कुछ इनकम होने वाली है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है, डिस्काउंट मुझे मिला है, तो ये सब हमारे लिए इनकम है। लॉस और प्रॉफिट, किसी चीज पे मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने मेरी सेकंड हैंड एसेट बेची, मुझे प्रॉफिट हुआ, सब कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। सो आई होप आज का सेशन आपको काफी हेल्पफुल हुआ होगा इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। जो क्लासिफिकेशन का जो भी डाउट्स था वो सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इन नेक्स्ट सेशन हम फोकस करने वाले हैं। अभी आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, आपको गोल्डन रूल भी पता होंगे। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, या तो नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। बट आने वाले वीडियो में हम क्या करने वाले, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर सेशन लेने वाले। सो डोंट मिस दैट सेशन। थैंक यू वेरी मच।